दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले मेरे सारे विद्यार्थियों के लिए मैं पेपर लेकर आ चुका हूं आपकी एग्ज़ाम के लिए। जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा। समय जो आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, पूर्णांक 60 का होने वाला है। और बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सम्मुख शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको सम्मुख का जो अर्थ निकलता है वो होता है सामने। सामने आपको याद रखना है। कठिन कर्म में कौन सा अलंकार होगा। जिस जगह जो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ आपको अनुप्रास अलंकार करना रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक आप कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे एग्जाम से पहले, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सही वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर आपको वर्तनी चुनना है। कुछ वर्तनी गलत दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों गलत हो जाएगी, ये भी गलत होगी। हमारी जो सही वर्तनी है स्वतंत्रता, तो हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है ऐसा पूछा गया है। तालाब को सर भी कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तड़ाग भी कहते हैं, बल्कि तटिनी नहीं होता। ये किसका पर्यायवाची है, नदी का। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता की ज्वाला में पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। तो इसमें आपको बताना है भारत माँ। स्वतंत्रता की ज्वाला, अगर आप स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, तो भारत माँ ने कई सैनिकों की आहुति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, कुमकुम थाल का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, जो रोली की थाली होती है उसे कुमकुम थाल कहा जाता है। पाठ के अनुसार काले बादल किसका प्रतीक है। तो इसमें आप निराशा करेक्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इन प्रश्नों को सभी के सभी विद्यार्थियों को याद भी करने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन्हें आप किसी भी प्रकार से हल्के में ना लें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार होगा। देखिए, गुरु चरण और मन मुकुर, यानी कि इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार करेक्ट करना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, उन्मन शब्द का अर्थ क्या है। उन्मन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उसका जो अर्थ निकलता है वो होता है अनमना। अनमना आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे, पंक्ति में जलकण को कहा गया है। देखिए, पंक्ति में जलकण को क्या कहा गया है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो जलकण का अर्थ निकलता है यहाँ पर आंसू। किसे कहा गया है, आंसू को। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को आंसू करेक्ट करना है। कांटे शब्द का अर्थ से है, किससे है, बाधाओं से। पंक्ति में बाधाओं के बारे में बताया गया है, कांटे शब्द के बारे में, कि कांटे का प्रयोग किया गया है जो बाधा आती है उनके बारे में। आपगा, तरंगिनी, तटिनी, ये शब्द किनके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, आपगा, तरंगिनी और तटिनी ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी आप करेक्ट करेंगे। सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से करती है। तो क्या करती है, इसमें आप बताएंगे विमुख करती है। इसमें आप सभी को विमुख करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका हिंदी विषय का ही होने वाला है। हमारे द्वारा आपको 4 सेट बताए जाएंगे। अगर आपने उन 4 सेट को अच्छे से पढ़ लिया तो कोई सा भी प्रश्न आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।